Thank you all of you for coming. This is a very important occasion that today is the first day of the eye donation awareness fortnight, which is to be held from 25th of August to 8th September. And this awareness fortnight has been an initiative of the Government of India. It was started in 1985, and the main purpose is to spread awareness about corneal donation after death, and also to motivate people to pledge their eyes after death. So this is the main purpose, and the PGI celebrates, observes this week, fortnight. हिंदी PGI ये पखवाड़ा मनाती है 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, और इसमें हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमारा इनॉग्रेशन होगा, तो हमारे डायरेक्टर होंगे जस्ट टू किक स्टार्ट द फोर्टनाइट। उसमें बलून्स रिलीज़ होंगे विद द मैसेज ऑफ नेत्रदान महादान। उसके बाद में फिर हमारे बहुत सारे टॉक्स हैं। हम स्कूल्स, कॉलेजेस इंक्लूडिंग नर्सिंग कॉलेज, वहाँ पे ये अवेयरनेस फैलाएंगे अबाउट आई डोनेशन, एंड स्पेशली जो लोगों के धारणाएं बनी हैं, गलत धारणाएं, उनको ठीक करने के लिए उनके क्वेश्चंस, उनके क्वेरीज को आंसर करेंगे। और ये कई सारे स्कूल्स कॉलेजेस में होगा। स्कूल्स कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स होंगे रिगार्डिंग पेंटिंग कॉम्पिटिशन और पोस्टर मेकिंग और ऑल्सो रील मेकिंग, और मीडिया के साथ भी इंटरेक्शन होगा। फेसबुक, दूरदर्शन और न्यूज़पेपर्स में ये सारी खबरें दी जाएंगी। और एक अवेयरनेस प्रोग्राम है हमारा, अवेयरनेस वॉक, विच विल बी हेल्ड ऑन 3rd of September। तो वो शाम को रॉक गार्डन से लेकर सुखना लेक तक ये वॉक होगा, और इसमें यही मैसेज होगा कि कॉर्नियल डोनेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए और लोग अपना आइज़ को प्लेज करें डेथ के बाद। और तो इसमें हम लोग कुछ हस्तियों को बुलाएंगे, और भी जो प्रोग्राम्स हैं वो जैसे बड़े सोशल कम्युनिटी प्रोग्राम्स की तरह सेक्टर 17 में और मार्केट्स में ये बूथ्स बनेंगे जिसमें ना फॉर्म्स दिए जाते हैं, लोग भर सकते हैं। और हमारा एंड में जो होगा वो कंक्लूजन होगा, हम अवार्ड फंक्शन होगा। सो जिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, जिन्होंने पेंटिंग कंपटीशन जीते हैं, उनको बुलाया जाएगा। कुछ पेशेंट्स होंगे जिनकी आंखों में कॉर्निया डाल दी गई है और जिससे उनकी रोशनी से कॉर्निया डालने से फ़ायदा हुआ है, उनकी रोशनी बढ़ गई है। तो हम चाहते हैं कि इस अवेयरनेस वॉक में जो 3rd सितंबर को होगा, तो उसमें आप सभी को आमंत्रित है, वहाँ पे आइए और इसमें हिस्सा लीजिए, एंड लेट अस ऑल प्लेज आवर आइज। तो ये है, मुबारक भी देते हैं, और हम ये भी चीज़ याद करते हैं कि ये पखवाड़ा क्यों मनाया जा रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन तकरीबन मैक्सिमम इन द वर्ल्ड है, सबसे ज़्यादा है, और उसके साथ साथ एक और चीज़ आती है कि हमारे पास जो अंधे लोगों की संख्या है वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ना इंडिया में वैसा सेटअप है, ना लोगों का एक थॉट प्रोसेस ऐसा है, और इसी को ठीक करने के लिए सरकार ने ये पखवाड़ा या फोर्टनाइट कहते हैं, जैसे आई डोनेशन फोर्टनाइट कहते हैं, इसको मनाने का फ़ैसला लिया था 40 साल पहले। और इसमें हम हर साल लोगों को ये याद दिलाते हैं कि पहली चीज़ कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस नाम की भी चीज़ है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि आँख की जो पुतली होती है, जो बिल्कुल बाहर वाला हिस्सा होता है, ठीक जैसे एक हमने चश्मा पहना है उसका लेंस है, वैसे एक ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है, और कुछ चोट लगने के कारण या ऑपरेशन के कारण या बाय बर्थ या कोई और कितने कारण हैं जिससे वो उसमें, जैसे हमारा जो चश्मे का शीशा, अगर उसमें सफ़ेदी आ जाएगी हम उससे देख नहीं पाएंगे। तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस भी यही ऐसी चीज़ होती है, ये एक आंख को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, कभी कभी दोनों को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इंडिया में तकरीबन 10 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी दोनों कॉर्निया इफ़ेक्ट हो गए हैं, एक नहीं दोनों इफ़ेक्ट हो गए हैं। तो उसमें उनको नेचुरली उनको चल फिर भी नहीं पाते हैं। और जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये एक शीशा हम चश्मे का बदल देते हैं, वैसे ही हम
कॉर्निया बदल देते हैं। सो पूरी आँख नहीं हम इस्तेमाल करते, हम जो इसका ट्रांसपेरेंट पोर्शन है उसको हम जो रिप्लेस कर देते हैं, और उसका सक्सेस रेट इज़ फेयरली हाई। एंड उसमें हम लोग तो कॉर्नियल डोनेशन क्या है कि जब इंसान की कोई डेथ हो जाए, ये जैसे ब्लड डोनेशन होते हैं वो डेथ से पहले होता है, कॉर्निया का जो कि हम किसी ब्लाइंड पर्सन के लिए हम इमरजेंसी के नंबर को भी कॉल करेंगे तो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे जाना है। क्योंकि लोगों को ये एक झिझक होती है कि हम फ़ोन उठाएं तो हम किसको कॉल करें, कहाँ कॉल करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पीजीआई को अगर कहीं किसी का देहांत होता है तो फैमिली मेम्बर्स जब वो एग्री करते हैं कि हाँ हम उनको इसको डोनेट करना चाहते हैं, तो हमारे ग्रीफ काउंसलर को कांटेक्ट करते हैं, हमारी टीम को। हमारी टीम 24 आवर्स ऑन ड्यूटी है एंड दे विल गो एंड वो अपना आइस को रिट्रीव करके आई बैंक में लाते हैं। आई बैंक का काम क्या है, वहाँ पर हम एसेस करते हैं कि किस टाइप के पेशेंट के लिए सूटेबल है, कहाँ हमारे को आई डोनेशन करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली हम सोशल मीडिया इज इन, बट 1919 इज द नंबर जो आई डोनेशन का नंबर है, जो उसका होता है। पीजीआई का जो नंबर है वो 7087008200 है। तो ये बारी बारी से इस नंबर को जो भी होते हैं उसको हमारे काउंसलर्स के पास या डॉक्टर्स के पास होता है, जिसको वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर बाई चांस किसी इमरजेंसी केस में बिजी हैं डॉक्टर, तो तुरंत उसकी जैसे ही ख़त्म होता है वो रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। टिपिकली 1 से 1.5 से 2 घंटे के अंदर वी ट्राई कि हमारा रिट्रीवल प्रोसेस हो जाए। कोई डिसफिगरमेंट नहीं होती, कोई क्रीमेशन में डिले नहीं होता है। इसमें हमारी जो टीम है इट टेक्स 15-20 मिनट्स, वो जाके एंड दे रिट्रीव द आइज। सो आजकल हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं कि एक कि हम अपना जो फिगर है रिट्रीवल का उसको कैसे बढ़ाएं। उसमें यह कि ऑफ कोर्स जनता का बहुत रोल है, इम्पॉर्टेंट फैमिली का रोल है, बिकॉज जो 1-2 स्टडीज़ भी इंडिया में कैरी आउट किए हैं कि लोग क्यों आगे नहीं आते उस वक्त, बिकॉज जो आइज है उसको 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर हमको प्रेफरेबली वी हैव टू एक्सेप्ट द डोनेशन। अब वो टाइम बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि कभी कभी जब डेथ होती है, अभी कभी मॉर्चरी में लेके जाना है या घर लेके गए हैं, इट्स एन इमोशनल मोमेंट, सो दे आर नॉट एबल टू इन्फॉर्म एट द प्रॉपर टाइम। सो ये किसी को मोटिवेटेड होना चाहिए। इसी का ये एम पकवाड़े का यही है कि ऐसे लोगों को मोटिवेट करें कि वो बिना झिझक के आगे आके कोई अगर फ़ोन करना चाहे तो उठा के फ़ोन भी करें, इन्फॉर्म करें विद द कॉन्फिडेंस कि ये टीम आएगी एंड दे विल रिट्रीव एंड डू द नीडफुल।